Hello students, how are you all? I hope you all are well, you all are fine. Today I will explain you class 7th geography chapter number 3 question answers. I will explain question answers here. Today first of all, this one is a diagram. How earth changes its form. It's a volcano. This full diagram is there. Now we'll start from the question answers. Chapter number 3 are changing earth. First question is, why do the plates move? Inside the earth there are some plates. So वो मूव क्यों होती हैं? तो प्लेट मूव्स ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इंटीरियर में होती हैं, जो कि एक जगह से जो अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे करती हैं. सो दैट्स वाई जो प्लेट्स हैं वो मूव होती हैं. What are exogenic and endogenic forces? वो क्या forces होती हैं, exogenic and endogenic? The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. जो इंटीरियर में होती हैं अर्थ के वो एक्सोजेनिक होती हैं, और forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. और अर्थ के सरफेस में जो होती हैं जो forces वो एक्सोजेनिक forces होती हैं. What is erosion? Third question. Erosion is wearing away of landscapes by different agent like water, wind, air and ice. Erosion का मतलब होता है जैसे सॉइल होती है ना, वो वाटर से या विंड से या एयर से या आइस से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल erosion और erosions. और ये आजकल क्यों हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म्ड? एंड द आंसर इज, एट टाइम द रिवर फ्लो इट्स बैंक. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ neighboring area. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This led to the formation of flat, fertile flood plains. मतलब फ्लड्स जब आते हैं ना, तो जो रिवर्स के किनारे पे जो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो वो अपने साथ ना सॉइल लेके जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक्स लेके जाते हैं, प्लांट्स लेके जाते हैं, और छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके जाते हैं, जो नेक्स्ट जगह पे जाके वो क्या करते हैं, वहाँ उनको छोड़ देते हैं धीरे धीरे. तो इससे क्या हो जाती है, जो लैंड होती है उस एरिया की या उस बैंक की नियर बाय एरिया की, वो फर्टाइल लैंड हो जाती है, जिसको हिंदी में उपजाऊ भूमि कहते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it's stop blowing and fall and get deposit in low hill-like structure, these are called sand dunes. Sand dunes ना रेत के छोटे छोटे सी लाइक टीले टाइप नहीं जिसको बोलते, वो होते हैं. जब जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में जैसे कि डेजर्ट एरिया में जब हवा आती है ना, तो वो रेत को एक जगह पे मतलब बहा के ना एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ देती है. तो इससे ना रेत के छोटे छोटे सी जो हिल्स टाइप बन जाती हैं, उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. हाउ आर बीचेस फॉर्म? जो बीच होते हैं समंदर के किनारे, वो कैसे बनते हैं? सो द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस.
जो सी वेव्स होती हैं, समुंदर की जो लहरें होती हैं, वो अपने साथ ना समंदर से या उनके किनारों से कुछ फर्टाइल्स, कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ छोटे छोटे से कण लेके आती हैं, जैसे सॉइल के हो गए, प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए, तो वो बीच में वहाँ पे छोड़ देती हैं, जिससे बीचेस बनती हैं, किनारों पे छोड़ देती हैं। सो 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक क्या होती है? बो का मतलब पता है आपको? उसको तीर कमान बोलते हैं, है ना? उस टाइप की वो लेक कैसे बनती है? इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम the meanders look cuts off from the rivers and form a cut off lake also called oxbow lake। इस तरह से बो टाइप की वो बनती है, जैसे कमान नहीं होता उस टाइप की लेक बनती है। मतलब जैसे रिवर का बहाव जिस तरफ से जाता है, ठीक है, तो वो बीच में कट हो जाता है, तो वो बो के टाइप की बन जाती है। एंड ये नेक्स्ट है, गिव रीजंस भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। हेयर ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट गिव रीज़न है, सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। कुछ जो रॉक्स होती हैं वो मशरूम की तरह होती हैं। वो क्यों होती हैं? सो सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम बिकॉज विंड अरोड लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट्स। मतलब जैसे समझो एक रॉक हो गई, रॉक के किनारे पे जैसे पानी से क्या हो जाती है, वो बार बार ना जैसे वो पानी से टकराती है, तो उसका जो नीचे वाला किनारा होता है वो घिसता चला जाता है, ठीक है, इरोड होता जाता है, और वो ऊपर से वाइड होती जाती है, तो वो मशरूम की टाइप की बन जाती है, इसलिए उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो फ्लड वाले एरियाज़ होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जिस एरिया में वो तो वो क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल क्यों होते हैं? बिकॉज इट्स डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। वो अपने साथ जो और जगहों से और जगह से सेडिमेंट्स लेके आते हैं, प्लांट्स लेके आते हैं अपने साथ, छोटे छोटे सिल्ट लेके आते हैं, डेड एनिमल्स लेके आते हैं, तो वो जिस किनारे पे वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो जगह क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टॉक्स। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टॉक क्यों हो जाती है? बिकॉज इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। जैसे सी केव्स होती हैं, वो जो रूफ होती है, रूफ को तो मतलब तोड़ देती है, वो नीचे नीचे जो बच जाती है, ठीक है। दीज वॉल्स, जो नीचे जो वॉल बच जाती है, आर फीचर आर कॉल्ड स्टॉक्स, उसको स्टॉक्स बोलते हैं। ऊपर वाला जो है पार्ट वो ख़त्म हो जाता है और नीचे वाला बच जाता है। सो बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जो जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग जो है उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो क्यों हो जाता है? दरारें पड़ जाती हैं, जिनको बोलते हैं ना। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक बिकॉज वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली closer to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the centers। बिल्डिंग्स में क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आउटवर्ड मतलब ऊपर को वो ट्रैवल करती है, ठीक है, जो वेव्स होती हैं, इसलिए जो बिल्डिंग्स है वो क्या हो जाती हैं? क्रैक्स हो जाती हैं। सो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो you can share my video with your friends, with your classmates. You can comment also. Thank you and have a nice day.